अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस यूनिट सेकंड वर्क पावर ऑफ एनर्जी के टॉपिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मीन्स द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर फॉर्म। जब भी हम काम करते हैं, काम करने के लिए एनर्जी का होना ज़रूरी है और काम के दौरान एनर्जी चेंज होती है और इन एनर्जी चेंज के बीच में कुछ एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम विंड की बात करें तो विंड कहाँ से जनरेट होती है? सूरज जो है यहाँ से हमें सोलर एनर्जी मिलती है। वो सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये सोलर एनर्जी डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ती है, अर्थ पे। और अर्थ में क्या होता है? अनइवन हीटिंग होती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में अनइवन हीटिंग होती है जिसके कारण विंड्स जनरेट होते हैं। और जो विंड्स होते हैं, सिंस दे आर फ्लोइंग, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। विंड्स को अगर हम विंड फॉर्म में यूज़ करेंगे, विंड फॉर्म, और विंड फॉर्म में क्या होता है? जो विंड्स होते हैं ये विंड मिल के ब्लेड्स को रोटेट कराते हैं। रोटेट ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। और विंड मिल के ब्लेड जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं शाफ्ट ऑफ ए जनरेटर। यहाँ से फिर क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो इन ऑल दिस प्रोसेस या ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सन की जो सोलर एनर्जी होती है वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब करता है और अनइवन हीटिंग के कारण वो जो सोलर एनर्जी होती है वो जनरेट करती है विंड्स। सो सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे विंड मिल में जो विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं उनको रोटेट कराते हैं और थ्रू जनरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो इसी प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे फूड की। डियर स्टूडेंट्स, जो भी ग्रीन प्लांट्स है या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड, अपना गुज़ा बनाते हैं और उस प्रोसेस में एक इंग्रेडिएंट है सनलाइट। सो प्लांट्स सोलर एनर्जी या सनलाइट ऑब्टेन करते हैं सन से, सूरज से, प्लांट्स। और ये जो प्लांट्स है ये प्रिपेयर करते हैं फूड। और फूड जो है इट इज़ ग्लूकोज, इट इज़ केमिकल एनर्जी। और ये फूड फिर डिफरेंट एनिमल्स या ह्यूमंस, डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स, फ्रूट्स या होल प्लांट, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी जो होती है इनमें ट्रांसफ़र होती है और यही केमिकल एनर्जी एनिमल्स या ह्यूमंस में स्टोर होती है और फिर डिफरेंट फ्लाई प्रोसेसेस या बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ या अदर एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज होती है। सो इस केस में भी पहले हमारे पास सोलर एनर्जी है। इस सोलर एनर्जी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और इसी सोलर एनर्जी को थ्रू फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज, इनटू केमिकल एनर्जी
और जब ये प्लांट्स कंज्यूम किए जाते हैं बाय डिफरेंट एनिमल्स, हर्बीवोर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, और ये जो ग्लूकोज है, ये जो केमिकल एनर्जी है, ये ट्रांसफ़र होती है इनटू द एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स, और यहाँ पे यही केमिकल एनर्जी जो होती है ये स्टोर होती है और यूटिलाइज होती है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस और डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस। सो इन दो एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि जो एनर्जी होती है डेफिनेटली इंटर कन्वर्टेबल होती है। एनर्जी रियली एक प्रोसेस की थ्रू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ जो सेकंड टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस पहले कंसेप्ट से ये पता चला कि एनर्जी जो है वो चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज से पहले की एनर्जी देखेंगे और बाद की एनर्जी देखेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्म बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम एनर्जी का वैल्यू देखेंगे तो वो एनर्जी का वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर transformation remains the same. So dear students, एनर्जी जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वो एक फॉर्म में होगी और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो दूसरी फॉर्म में होगी। सो फॉर्म फर्स्ट से फॉर्म सेकंड में जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट होती है, और कन्वर्जन के दौरान जो एनर्जी पहले जितनी एनर्जी होती है, कन्वर्जन के बाद भी उतनी ही एनर्जी होती है। सो टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज सेम, सो दैट रिमेन्स कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, it is valid in all situations and for all kinds of transformations. So ये लॉ हमें कहता है कि एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो एनर्जी है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड। एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के दौरान। एनर्जी का वैल्यू ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद इंक्रीज़ नहीं होती है किसी भी प्रोसेस में, या एनर्जी जो है वो अननेसेसरली या ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद डिक्रीज़ नहीं होती है किसी भी केमिकल प्रोसेस में। और अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल देखेंगे, for example, suppose this is ground और यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेज किया है through a certain vertical height edge. Dear students, suppose this is the position A. जो पोजीशन ए है, बॉडी इज़ एट रेस्ट, और बॉडी को रेज किया है थ्रू ए सर्टेन हाइट एच, और यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी EP, और ये एनर्जी जो होगी दैट विल बी मैक्सिमम। डियर स्टूडेंट्स, इस पोजीशन पे सिंस द बॉडी इज़ एट रेस्ट और यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ ज़ीरो, सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी। सो
इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एट पोजीशन ए जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज़ ऑलवेज सेम। सो सपोज़ कि हमने यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ सपोज इट इज़ 20 जूल और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 जूल है यहाँ पे। सो जब हम टोटल एनर्जी देखेंगे सो पोटेंशियल एनर्जी जो है 20 जूल है, काइनेटिक एनर्जी जो है 0 जूल है। सो टोटल एनर्जी जो है दैट इज़ 20 जूल। सो एट पोजीशन ए where the object has been raised through a certain height vertical distance at this position total energy is 20 joules, and this total energy it includes only potential energy, while as the system is having no or zero kinetic energy। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल किया है और ये ऑब्जेक्ट हाफ डिस्टेंस पे यहाँ पे रेज हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ इक्वल टू mgh। सो हाइट पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया है हाइट यहाँ पे कम होती है, और जब हाइट कम होती है सो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू जो होगा दैट विल डिक्रीज़, और डिक्रीज़ जितना अमाउंट डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना अमाउंट डिक्रीज़ होगा कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो उतना ही वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो यहाँ पे पोजीशन बी पे सपोज इट इज़ पोजीशन बी, सो पोजीशन बी पे जो हाइट है दैट इज़ 1/2, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी पहले 20 जूल्स था, अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे 10 जूल्स होगा, और 10 जूल जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कम होगा दैट विल बी changed into kinetic energy। so total energy यहाँ पे होगा 20 जूल, 10 + 10 20 जूल, और यहाँ पे भी 20 जूल है। नाउ केस थर्ड, सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है अब ये यहाँ पे नाउ इट इज़ नियर टू द ग्राउंड, इट इज़ अबाउट टू रीच द ग्राउंड, और यहाँ पे h जो है सपोज इट इज़ पोजिशन C, और C पे h जो है इट इज़ 0, हाइट जो 0 है, सो EP पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल बी 0। सो पहले पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल थी, तो अब यहाँ पे क्या है कि पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। और आल्सो आपको डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट होगी वो मैक्सिमम होगी, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, दैट विल बी 20 जूल। सो 0 जूल पोटेंशियल एनर्जी प्लस 20 जूल काइनेटिक एनर्जी, वो है 20 जूल, दैट इज़ द टोटल एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि तीनों पोजीशंस पे जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो है कांस्टेंट, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल इंशाल्लाह डिस्कस पावर, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। थैंक्स।